नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बीती रात लोगों ने दिवाली मनाई, लेकिन ओल्ड फरीदाबाद में गढ़ी मोहल्ले में मर्डर हो गया है। आपको वहां लेकर आए हैं, बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं। हुआ क्या था वो आपको बताएंगे। कैसे हुआ ये विवाद जी, कैसे हुआ ये घटना, कैसे? ये रात को पटाखों के ऊपर हुआ है। अच्छा। उनको दिक्कत थी, उन्होंने मना करी, भाई पटाखे मत चलाओ। रात के ये 1 बजे के आसपास की बात है। अच्छा। हाँ, तो उसी विवाद में वो बुजुर्ग थे, उनसे तू मैं होगी, हाथापाई होगी। लड़का आया उनका, तो जब लड़का घर में से आया तो वो उसको मार रहे थे। अब बच्चा तो गुथेगा ही गुथेगा, फिर गए वो मारपीट में, उसको ले जाते, यहाँ से ले गए, फिर बीके ले गए, जाते में वो खत्म हो गई। परिवार से मिलवाएंगे फरीदाबाद, घटना क्या घटी है वो पूछेंगे। पहुंचे हम लोग और आप देखें कि पटाखों को चलाने को लेकर विवाद हुआ था। क्या नाम आपका? कंचन, स्वर्गीय श्री बब्बन राय की बेटी हूँ। ये लोग पटाखे जला रहे थे मेरे दरवाजे पे। मना करने पर मेरे पिताजी के साथ इन लोगों ने मारपीट की है। हार्ट पेशेंट इन लोगों ने बहुत मारा, उनकी धराशायी कर दिया है और आज उनकी मौत हो गई है। रात ही उनकी मौत हो गई उसी समय। क्योंकि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था उसको। डॉक्टरों के पास ले गए थे, जैसे बीके ले गए तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। कौन कौन लोग थे जिन्होंने झगड़ा किया? हमारे सामने पड़ोसी रहते हैं, ये धीरज नाम है, 514 मकान नंबर है, फर्स्ट फ्लोर। इन लोगों ने ऐसा किया। मैं चाहती हूँ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। परिवार के सारे सदस्यों को मारे हैं सर, परिवार के सारे सदस्यों को, लड़के को भी, सबको मारे हैं सर। बहू को भी मारा, ये बहू है, ये देखो ना, सबको मारे। ये बहू है, ये बहू मना करने के बाद ये यहीं पे मारा, पेट पे गिर गए, यहीं पे मारे हैं लोग। 5-6 जन थे। इनकी बहू है। मैं इनकी बहू हूँ। उसके बाद हम उनको, पिताजी को अपने उठा कर ले गए हैं, तो मेरे हस्बैंड जब यहाँ पे गेट अंदर से खींच के लाए हस्बैंड को मारने के लिए, फिर हस्बैंड के और मेरे बेटे को मारने लगे ये लोग। आपको भी लगेगा? मेरे को पत्थर मारा है, पत्थर मारा है मेरे को। अच्छा। इसमें लेडीज भी रहती है, उससे भी मारी। कमरे में लेडीज भी तो ज्यादा विवाद, बहुत सारे लोग आ गए थे क्या? ये इनके पता नहीं कितने सारे लोग थे। मुझे तो वो मेरे ससुर उधर का हालत बेहोश हो गए थे, इधर मेरे पति की और मेरे बेटे की पिटाई कर रहे थे ये लोग। मैं तो कितनी उम्र थी आपके ससुर की? मेरे ससुर की 60 से ऊपर ही थे। 60-62 अभी भी थाने चौकी गए हैं, वहाँ से बराबर धमकी आ रही है। आज की रात तो कट गई है, दूसरी रात तो मैं नहीं काटने देंगे। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद ही हम लोग सारे थाने में बैठे हुए हैं। तो ये सरासर लोगों की गुंडागिर्दी चल रही है। दिवाली सबकी होती है तो अपने अपने घर में सब मनाए, खुद से मनाए। ये थोड़ी दूसरे के लिए परेशानी खड़ी कर दोगे। बस ये मना किए मेरे ससुर जी कि यहाँ बेटा, वो अंदर तक पटाखे जा रहे थे। इतना बड़ा बड़ा गोला बम गया तो गोला बम को उठा कर लाए, बोले बेटा यहाँ मत जलाओ, अपने घर के आगे जला लो। मैं हार्ट का मरीज हूँ, उसी के लिए उनको मारने लगी। मैं नहीं जलाऊंगा, जो करना है कर लो, यहीं जलाऊंगा। बिहारी हो तुम तो, बिहारी साले बिहारी, तुम्हें यही जलाऊंगा। एक बुजुर्ग और है पड़ोसी हमारे 523 में, उनको भी मारा। उनको तो 3-4 थप्पड़ मारे और उनके हाथ वो कहा है, बुलाने अंकल बगल वाला घर ये जो पीला फूल लगा, उनको बुला लेना भैया। नहीं ये वाला गेट, उनका भी पूरा हाथ सूखा पड़ा है पड़ोसी का, उनको भी पूरा ये काला। बुजुर्ग आदमी है वो, 70-80 साल के हैं, उनको काफी चोटें लगी। कितने बजे के करीब की घटना है ये रात के 1:45 बजे। रात के 1:45 बजे? हाँ जी। मैं तो सो गई थी। मना करते हुए नहीं मानते रहे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, मारा पीटी शुरू कर दिए। हम तो सो गए थे, मैं तो शोर हल्ला सुनाई थी। बेटा जाकर बोला मम्मी लड़ाई हो गई है, तो मैं भग के आई तो मेरे ससुर को मार रहे थे ये लोग। ये पूछा जाए कि इनका मेरा पटना जी का मार जाता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और राम आपके साथ भी मारपीट हुई कल? बीच बचाओ जो किया है ना, उसमें जो है धक्का मुक्की भी लगेगा। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, आप सूजा हुआ हाथ देख सकते हैं। तो बहुत मारपीट कर रहे थे। मतलब ऐसा है, बीच बचाव करने के लिए तो आए, मैंने शांति करने, भाई तुम शांत करो। पड़ोसी का क्या धर्म होता है? यही धर्म होता है कि भाई शांत करो। पुलिस आई कितने बजे? पुलिस आई थी
अभी तो ये इंक्वायरी करने के लिए आए थे, लेकिन रात में भी पीसीआर को बुलाया गया था। जिप्सी आई थी, मैं गुहार लगाती रही क्योंकि हमारे पास कैब की भी सुविधा नहीं हो रही थी, उस टाइम नहीं उठा रहे थे फोन, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी। मैं इनको बार बार गुहार लगा रही थी, 3-3 जिप्सी थी कि आप प्लीज मेरे ससुर जी को ले चलो, उनको कुछ हो जाएगा, बेहोश पड़े, हॉस्पिटल पहुंचा, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना, मेरे तो मुंडे से चले गए, अब मैं कहाँ रहूंगी। रात को ही जिप्सी अगर लेके जाती तो झगड़ा नहीं होता इतना। रात को ही पुलिस अगर इनको उठा के ले जाती, रात में चलो रख लेती तो कुछ नहीं होता, उसी वक्त ही तभी हो गया था। पापा तो तुरंत ही खत्म हो गए थे। यहाँ उन्होंने सीने पे जब उनको मारा ना, वो तभी खत्म हो गए, वहीं पे गिर गए थे, हम उठा के ले गए। मेरी बहू बस थी, मैं भी लौट गई थी, मैं घुटने से चल नहीं पाती हूँ, उठने में घंटा लग जाता है मुझे। और पापा खत्म हो गए। देखिए यहाँ से बम अपना फेंक रखे थे, वो आगे भी है। ये देख सकते हैं सुतली बम पड़े हैं। अभी तो सुबह पड़ोसी ने झाड़ू लगा के साफ कर दिया है कि सबूत ना रहे, कि सबूत ना रहे, सुबह साफ कर दिया है बहुत सारा यहाँ पे, जबकि हमारे बच्चे नहीं पटाखे जलाते। यहाँ पे हमारा ये गेट मेरे को मारा पीटा सर, यहाँ लगी यही गड़ा था, इसमें गुमचोट मारी है सर। जाके बेटा सोए होते, बहू आवाज लगी पापा गिर गए आओ, तो जाके आओ, तो बेटे के ही पकड़ लिए लोग, बेटे और बेटे को भी पकड़ते हैं। मेरे बड़े बेटे को तो जान से मारने, इतना बड़ा पत्थर उठाया उन लोगों ने मारने के लिए। तो पड़ोसी वाले इनके ही बेटे जो भी सर पहले तो ये 515 वाले विस्फोट कर रहे थे बहुत ज्यादा यहाँ पे, उनको मना किया तो वो फिर कौन लोग थे, नाम क्या है? 15 वाले सर, उन्होंने गाली गलौज दी फादर को, मेरे से बिहारी का वर्ड बोला कि ये बिहारी है साले, क्या करेंगे ये बिहारी, होश में आ जा, ऐसा किए सर। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है जी, हाथ जोड़ता फिरेगा, इस धमकी उनकी दी, मैं चला गया जी। इनकी फिर आपस में नहीं क्या बातचीत हुई, ये हम लोग सो गए सर, क्योंकि अपना बंद करके दुकानदार आदमी थके हमारे, सो गए सर। उसके बाद काम करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, मेरे फादर की दुकान है परचून की, मैं किलगत की दुकान लगा रखी थी। तो सर यहाँ पे हम लोग चले गए अंदर सर। उसके बाद ये फिर गेट बजाया हमारा, निकले सर, हम पापा निकले, मुझे नहीं पता, मैं तो पीछे उस लास्ट वाले कमरे में सो रहा था। तो जब शोर हुआ सर, बचाओ बचाओ बचाओ, ये गाय ग्लोज भग कर आए सर, पापा यहाँ गिरे हुए थे, मैंने उनको गोली में उठाया सर, वहाँ रखा, मैं आया गेट बंद करने, सर इन लोगों ने मेरे को पकड़ा इस साइड से, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा था सर, मेरा ये हाथ उनका राइट हैंड पड़ा सर जी, और ये मेरी बनियान देख रहे हो, ये बनियान टूट गई सर, ठीक है, और मेरे को यहाँ बहुत मारे सर। जब मैं ऐसे गिरा तो सर ये घुटना छिला मेरा, और हाथ लगा तो ये यहाँ छिला। उसके बाद दह कौन डंडा निकाल के लाए सर, अपने आप को बचाया सर, मैं अंदर भगा, फिर ही पकड़ लिए सर। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 लोग थे सर, क्योंकि अंधेरा काफी था, मेरे सामने लाइट नहीं जल रही? नहीं, लाइट इतनी नहीं थी सर, क्योंकि मेरे को चोट भी लग रही थी सर, पब्लिक थी, लेडीज से भी थी मेरे को मारने में सर, जेंट्स भी थे, 3 आदमी थे सर, और 2-3 लेडीज थी सर, जो मैं नीचे गिरा हुआ था सर, मेरे को दह को नहीं बहुत मारा सर इन्होंने मेरे को। लेडीज है ना उनकी, वो भी मार रही थी इनको, और सर वो मेरे को कई बार मेरे गुप्त स्थान में मारने की कोशिश कर रही थी, मैं बार बार इसको बचा रहा था सर, मेरे बेटे को भी यही काम वो मेरे बेटे के साथ भी कर रहे थे सर, इस पर मारने सोच रही थी, मैं बार बार इसको बचा रहा था सर। मुंह का तो हाल हो गया, पीठ का हाल हो गया मेरा, लेकिन मैं अपने इसको बचा रहा था। लेडीज बार बार मेरे को यहाँ मार रही थी सर। उसके बाद सर पापा को मैं देखा, उनकी हालत गंभीर थी सर, बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए थे, और नब्ज भी कमजोर चल रही थी सर। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं फटाफट 100 नंबर फोन किया, एम्बुलेंस बुलवाया, इतने में सर उनका मुझे लग रहा है एम्बुलेंस आई है, 1 घंटे में आई है। उसके बाद भी मैं गुहार लगाती रही, एम्बुलेंस लेट रही, गुहार लगाती रही पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले भी कोई कह रहा कि हमारा वहाँ खेड़ी पुल का है, कोई वहाँ का है। मैंने कहा इंसानियत भी कोई चीज होती है, किसी ने मदद नहीं करी सर। बिहारी का वर्ड बोलते हैं मेरे को सर, मैं बताओ कब से रहते हैं आप यहाँ? सर मेरी 35-40 साल हो गए, यही पैदाइश से घर मकान अपना है सर। फिर भी बिहारी का ठप्पा नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा सर, हर बंदा ये बोलता है बिहारी साला, गाली और सुनने को मिलती है सब। क्या सर हम सर एक क्या यहाँ आप रेंट पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना मकान है। बिहार इंसान नहीं है, पाकिस्तान। मैं कहती हूँ कि ठीक है हम लोग बिहारी हैं, और कौन यहाँ पर पाकिस्तान के चौधे हैं, ये मुझे लिख के कोई दे।
नहीं मुझल्ली के कोई दे, हम लोग बिहारी हैं, ठीक है। मैं हम लोग जहाँ देखो तहाँ यही बात होती है, बिहारन बिहारन। क्या बिहार के आदमी नहीं है? इंसान नहीं है, जानवर है। हम गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन ये जब भी बिहारी के बोलते हैं तो हमारी माँ बहन को जरूर शांत है सर। कहीं पर भी रात को पकड़ा बिहारी के लोग बोलते हुए, मेरी घरवाली को मारा सर जी है, इतना ब्लड निकल रहा था, बीके गए, कोई सुनवाई नहीं सर वहाँ पे। हम थक गए सर, हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं सर, इस सत्य की जीत हो सर, और हमारे न्याय करवाया जाए सर। न्याय करवाया जाए। तो फरीदाबाद आप देख लें, सुना आपने क्या घटना घटी थी। परिवार पूरा गमगीन है। दिवाली ऐसा त्योहार जब लोग इसे खुशी से मनाते हैं, पूरे साल इंतजार रहता है इस त्योहार का, और उस त्योहार पर आप समझ लें कि बार बार पटाखों पर बैन की बात होती है, बार बार होता है कि, लेकिन कोई सीमा तय होती है कि 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, पटाखे नहीं बजेंगे, लेकिन उसके बाद भी कल शायद रात को 1 बजे तक यहाँ 1 बजे 1:30 बजे तक पटाखे बजे, 1:45 बजे तक यहाँ पटाखे बज रहे थे, और उसी को लेकर विवाद हुआ है। और विवाद होने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो मारपीट हुई, जो घटना घटी, जो मारपीट हुई, उसके बाद क्या नाम था उनका? नाम क्या था आपके पिताजी? बब्बन राय। उन्होंने मारा पीटा, उनके छाती में घूंसे मारे, सारे परिवार ने जब उनको बचाया तो उनको भी तोड़ा फोड़ा है, बुरी तरह से मारा इन लोगों ने। बब्बन राय जी की मौत हो गई, और आप समझ लें कि पूरा परिवार गमगीन है। पुलिस पहुंची है, बॉडी मर्चरी पड़ी है बीके मोर्चरी में डेड बॉडी है। पूरे साल इंतजार रहता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और खबरों के साथ। हमारे को आपके द्वारा न्याय मिले, जो हमारे साथी गया मेरे बीच में, मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। मेरे 4-4, 6-6 घंटे जाते थे, इन लोगों ने मारा, उनका हमें न्याय मिले, और आप लोगों से पूरा सहयोग है। पुलिस भी जब तक गिरफ्तार नहीं करते हैं उनको, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम संस्कार नहीं करेंगे, बॉडी को लाके रोड पर वही रख देंगे। आज बहुत बढ़िया थे, स्वस्थ थे, लाता है पता लगा तो मार दिए। रोड जाम कर देंगे सारा फरीदाबाद हमारे साथ। जो अपने मजे के लिए दूसरों के घरों को परेशान करते हैं ना, बम पटाखे दूसरों के घरों पे जलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। आप अपने दिवाली बना रहे हो, अपने घर पे जलाओ, वो अलग है, लेकिन जो हमारा साथी मारा गया, इन बदमाशों ने मारा है, हमें उसका इंसाफ चाहिए आप लोगों के द्वारा। पुलिस उचित कार्रवाई करे, बस गिरफ्तारी नहीं होगी, बॉडी हम नहीं उठाएंगे, बॉडी नहीं उठाएंगे।